आ तो गए, चुप जाओ। पंडित जी बहुत देर से आए हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, काफ़ी दिनों से ही मेरा व्लॉग आना था लेकिन आ नहीं पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी और वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि गला ख़राब था। आवाज़ से आप लोग पता लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब चल रही है 5-6 दिन से। तो व्लॉग नहीं आ पाया था, ये लेट हो गया बहुत ज़्यादा, इसके लिए सॉरी। तो देखिए, ये है शाम का समय और फाइनली हम पहुंच चुके थे मंडप में शादी के। यहाँ पर हो रहा है बार द्वार। तो हम लोग पहुँचे हैं फ़िरोज़ाबाद। तो हमें नहीं पता वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या क्या, मतलब क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बार द्वार हमारे यहाँ पे अलग तरीके से होता है, इनके यहाँ पे अलग तरीके से होता है। कई तरीके की रस्में हुई हैं लेकिन मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया। अब वही है ना, सबका अपना अपना अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इनके यहाँ पर पहले बार द्वार हुआ, फिर ये एक रस्म अलग से, पता नहीं कौन सी रस्म थी, ये हुई। कलश लेके आई हैं वो सर पे रख के, और पता नहीं, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो आप लोग, अगर, मुझे तो नहीं पता। फिर देखिए, बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। फिर चल रहा था खाना पीना, यहाँ पर सब बैठे थे आराम से। भूख लगी थी बहुत तेज़ी से, बहुत लेट हो गए थे हम लोग, तो सब खाना खाने में मस्त थे और बच्चे नाच रहे थे और हम लोग खाना वाना खा करके फिर यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। हम लोग अलग अलग इसलिए बैठे हैं क्योंकि अलग अलग पंखा चल रहा है। वहाँ आरती बैठी है तो आरती के ऊपर पंखा चल रहा है तेज़, और इधर मैं बैठी हूँ तो इधर भी पंखा चल रहा है तेज़, और गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग अलग अलग बैठे हैं क्योंकि आस पास में बैठ रहे हैं तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इसलिए सब लोग दूर दूर बैठ के आराम से खाना एंजॉय कर रहे थे और खाना भी अच्छा था। बच्चे यहाँ पे मस्त डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्त अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मेरी वीडियो नहीं बनी, कोई मेरी क्लिप नहीं बनी। तो यहाँ पर हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती की, खूब डांस किया, पूरी बारात में खूब नाचे हम लोग और बहुत अच्छे से बारात चढ़ी थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया भाई की शादी में। और आप लोग देख सकते हो हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, आगे लड़के नाच रहे हैं और हम लोग पीछे नाच रहे हैं। और यहाँ पे दूल्हे राजा भी देखिए आप लोग देख सकते हो। उनकी कोई क्लिप नहीं थी, छोटी सी क्लिप थी तो यही मैंने डाल दी थी। तो फिर देखिए, जयमाला का टाइम हो गया था, बारात चढ़ के आ चुकी थी और यहाँ पर हम बार बार पल्लू से अपना सर ढक रहे थे क्योंकि ससुर जी आस पास में ही बैठे थे। वो देख सकते हैं आप, पीछे बैठे हैं, लेकिन मेरे सर से भी पल्लू बार बार उतरे जा रहा था। और यहाँ पे देखिए, फुल पार्टी फ़ोटो खिंचवा रही है, सेल्फ़ी। हम लोग फ़ोटो खिंचवा चुके थे और फिर ये लड़के लोग सब खिंचवा रहे थे। ये सब हमारे देवर वगैरह सब ये हैं, आरती के भाई वगैरह हैं, कुछ ये हमारे देवर जी हैं। तो ये सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। ये देख लीजिए आप लोग, लोंडा पार्टी जिसको बोलते हैं। ये सब लड़के लड़के फ़ोटो खिंचा रहे थे क्योंकि हमारा हो चुका था, हम लोग खिंचवा चुके थे फ़ोटो। और यहाँ पर जयमाला वगैरह सब हो चुकी थी। तो यहाँ पर फ़ोटो खींच रहे थे, फ़ोटोग्राफर वीडियो बना रहे थे। फिर सुबह हो गई थी तो पंडित जी तो आए नहीं थे, पंडित जी थोड़े लेट हो गए थे तो उनके आने से पहले आ चुके थे ये किन्नर, जो बहुत शुभ होते हैं, अच्छा होता है। शगुन लेने के लिए आए थे ये लोग अपना, ये देख लीजिए आप। और फेरे भी नहीं हुए थे क्योंकि पंडित जी लेट हो गए थे। पंडित जी जो आने थे वो आए नहीं, फिर दूसरे पंडित जी को लेके आए तो वो काफ़ी लेट आए थे। तो उनके आने से पहले पहले किन्नर आ चुके थे अपना शगुन लेने। फिर वो बिना शगुन लिए चले गए क्योंकि पहले फेरे वगैरह होंगे तब वो अपना शगुन लेने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, फेरे के लिए बैठ चुकी थी। यहाँ पे भाभी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, कोई नहीं होता है। और फिर वो पंडित जी तैयारी करने के लिए रह गए थे, फिर से आ गए थे ये, और ये लोग अपना शगुन लेके चले गए थे। तो फाइनली बैठ गई भाभी फेरों पे। और फेरों पे यहाँ पर अलग तरीके से पंडित जी पता नहीं कैसे करवा रहे हैं। भाभी अलग बैठी है इधर, भाई साइड बैठा है। बाद में ये लोग एक पास में ही बैठा देंगे पंडित जी इनको।
तो यहाँ पर फेरे भी अलग ही तरीके से हो रहे थे। हम लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप से वहाँ का रीति रिवाज होता है, किस तरीके से। देखिए रात के जागे हुए लोग किस तरीके से जहाँ पर जगह मिल रही है वहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पतिदेव ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उन्होंने आज तक कभी फेरे नहीं देखे हों, सबसे आगे। और जैसे खुद की शादी नहीं हुई हो ऐसे बैठ के घूर के देख रहे हैं वो फेरों को, क्योंकि सभी अनजान थे ना। अजब अजब गजब तरीके से पंडित जी फेरे शादी करवा रहे थे, तो सब एंजॉय कर रहे थे, सब देख रहे थे। और उधर मेरे पापा भी बैठे हैं सामने, वो भी देख रहे थे कि कैसे शादी होती है मतलब इधर के एरिया में। तो फाइनली फेरों के लिए भैया भाभी खड़े हो चुके थे, अब फेरे हो रहे हैं। फिर फेरे वगैरह सब हो चुके थे और हमारे लिए आ गया था नाश्ता, गर्मा गर्म खस्ता कचौरी और जलेबी। तो मस्त नाश्ता एंजॉय किया हम लोगों ने, सब ने। सुबह सुबह खस्ता कचौरी मिल गई गरम गरम और जलेबियाँ मिल गई। खा पी के पेट पूजा करने के बाद और फिर हम तो चल दिए थे अपने घर की तरफ, यानी कि हम लोग सब बस में आ गए थे, बैठ गए थे बस में। और यहाँ पर कुछ अभी बाराती बाहर ही बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लग रही थी। और फिर ये अगले अगले दिन की पेज है। इनका अलग चुप जा, खेल ले संटी मार मार के।